हेलो एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ आपके स्कोर बूस्टर पॉइंट्स लेकर आया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम सब चल ही रहे हैं, तो एक एग्जाम आपका इंग्लिश का कंप्लीट भी हो चुका है, अब आपका केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो जितना आपने पढ़ा हुआ है उसी में आप अपने मार्क्स को कैसे और गेन कर सकते हैं, कैसे और बूस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो का टाइटल भी रखा है कि आप कैसे 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करेंगे। ऑब्वियसली ये इस 3 से 4 मिनट की वीडियो में नहीं होने वाला है कि आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर लें, लेकिन जितना आपने पढ़ा हुआ है उस पढ़े हुए के अकॉर्डिंग आप कैसे अपने मार्क्स को और ज्यादा गेन कर सकते हैं, कैसे और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये है वो कुछ पॉइंट्स, ये है वो 5 पॉइंट्स, जिन 5 पॉइंट्स के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आपके मार्क्स उतनी ही थ्योरी से, उतने ही कंटेंट से, उतने ही डेरिवेशन से और ज्यादा गेन हो सकते हैं, आपको और ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं उन्हीं आंसर्स को लिखने से। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि गुड रिप्रेजेंटेशन एंड यू शुड अवॉइड राइटिंग बल्कि पैराग्राफ्स। मतलब जब आप अपने बोर्ड में आंसर्स को लिखेंगे, जब आप अपनी आंसर शीट में आंसर्स लिख रहे होंगे, तो आपको ध्यान रखना है चाहे कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, कितने भी ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपको उसके लिए बल्कि पैराग्राफ्स, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स यूज नहीं करने हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको लगा कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है तो आपने उसमें 10-12 लाइन का एक पैराग्राफ लिख दिया है, बिकॉज जो टीचर आपकी नोटबुक चेक कर रहा है उसके लिए वो बहुत बोरिंग है और वो उससे इरिटेट हो सकता है। उसका एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखें, विच मींस कि जब आप अपने आंसर लिखेंगे तो उन बल्कि पैराग्राफ्स को आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाकर और उन 5 से 7 पॉइंट्स में अगर आप उन्हें ब्रेक कर देंगे तो आपका आंसर और इफेक्टिव हो जाएगा। और यही मीनिंग है आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट करने का। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कि अब आपको जब आपके एग्जाम में 4 से 5 दिन रह जाएंगे तो आपको फॉर्मूला शीट यूज करनी है, जो हमने यहां पर मेंशन किया है कि आपको फॉर्मूला शीट यूज करनी है और उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स यूज करने हैं, विच मींस कि जितना आपने चैप्टर को कंसाइज फॉर्म में लिखा हुआ है वो और फॉर्मूला शीट, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यूज आ रहे हैं और अच्छे खासे मार्क्स के हैं, विच मींस कि आपको एमसीक्यूज के लिए फॉर्मूले याद होने बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आप अपने फॉर्मूला शीट को जरूर से रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। जब आप घर पे आप अपनी तैयारी कर रहे हैं या फिर जब आप ये सोच रहे हैं कि आपका बोर्ड का एग्जाम जस्ट आने वाला है, तो आप जरूर से जिन क्वेश्चंस को आपको लगता है कि आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं, आप उनका भी एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब आप उन्हें लिख लिख कर देखें। सिर्फ ये सोच लेने से या फिर ऐसे बुक में देख लेने से कि हाँ ये वाला आंसर मुझे अच्छे से आता है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको उस आंसर को लिखकर देखना पड़ेगा और जैसे ही आप उस आंसर को लिखकर देखेंगे आपको खुद से ये रियलाइज होगा कि आप उस आंसर को और अच्छे से लिख सकते थे या फिर और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते थे अपने आंसर शीट के अंदर। और यही सेल्फ इवैल्यूएशन का पार्ट है। मतलब आपको एग्जाम्पल के लिए सोच लेते हैं कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में लेट्स से डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख रहे हैं एक्सियल या इक्वेटोरियल पॉइंट पर। आप जब उसे लिखना शुरू करेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि आपने कोई इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ही नहीं लिखा है। जैसे ऐसा शुरू करना होता है आंसर को कि कंसिडर आर डाइपोल, इस तरीके से जब आप आंसर शुरू करते हैं उसके बाद फिर डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद फिर मैथमेटिकल कंडीशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सीधा मैथमेटिकल कंडीशन से स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके की चीजें, आपको आंसर आता भी है लेकिन तब भी आपको उसके मार्क्स नहीं मिल रहे होंगे। उसे इंप्रूव करने के लिए आप जरूर घर पे आंसर्स को लिख कर देखें। यकीन मानिए जब आप ऐसा सोचते हैं कि ये आंसर मुझे आता है और जब आप लिख कर देखते हैं तो उन दोनों में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा। और सेल्फ इवैल्यूएशन करने के बाद अगर आप उसे 2 से 3 बार लिखकर देखेंगे तो यू विल फाइंड कि फिर वो आपको परफेक्ट रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में नजर आएगा और वही आपका आंसर बोर्ड आंसर शीट में भी जाना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास दैट इज टू यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 70 मार्क्स के पेपर में अराउंड 15 to 20 मार्क्स आपको एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल रहे होंगे। अभी आपको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 5 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप उन 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर से देखें और जरूर उनके जो आंसर्स हैं, किस तरीके से उन आंसर्स को बुक्स में रिप्रेजेंट किया गया है, उस तरीके से अपने आंसर को लिखने की कोशिश करें।
बिल्कुल सही बात है कि आप उन्हें अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन वर्ड्स में लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेबल फॉर्म में होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है हमारा कि आपको डायग्राम्स और फ्लो चार्ट यूज करने हैं। जब आप आंसर्स को लिखेंगे तो आपके आंसर्स में जितने ज्यादा डायग्राम्स होंगे और जितने ज्यादा फ्लो चार्ट्स होंगे, फ्लो चार्ट्स मतलब जिस तरीके की हम टेबल खुद से बना लेते हैं आंसर में, फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना है, आपको 3 से 4 फॉर्मूले लिखने हैं, तो आप उन्हें एक चार्ट की फॉर्म में लिखकर बताएं, रादर देन कि आप उन्हें पैराग्राफ या फिर कुछ बड़े बड़े फॉर्मेट में लिख रहे हैं। तो आपको डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स बहुत ज्यादा अपने आंसर्स में यूज करने हैं। जहां भी कहीं आपको लगे कि डायग्राम या फ्लो चार्ट की जरूरत है, आप उसे जरूर से अपने आंसर्स में इनकलकेट करें। तो ये है वो 5 पॉइंट्स जिनसे आपके आंसर्स, जो आपको पहले से आती है थ्योरी, उन्हीं थ्योरी के आपको पहले से ज्यादा मार्क्स मिल रहे होंगे। तो आप इन 5 पॉइंट्स को जरूर से अपने आंसर राइटिंग में इनकलकेट करें और आपको इसका बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो आज के लिए इतना ही है इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।